बाघ और सफेद शेर के बच्चे पर खूनी हमला। बंदर और गाय तालाब में पानी पी रहे थे कि अचानक पानी में बड़ी लहर उठती है, जिसे देख वो दोनों घबरा जाते हैं। किसके कारण ये लहर उठी? कहीं कोई तूफान तो नहीं आने वाला? ये तूफान आने का संकेत है। गाय और बंदर अच्छे से देखते हैं तो सामने से तेजी से भागते हुए विशाल बाघ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। बाप रे, ये तो बाघ है, पर ये विशाल कैसे बना? अब ये तूफान बनकर जंगल को तबाह कर देगा। नहीं, उसके पहले हमें ये बात शेर महाराज को बतानी होगी। चलो जल्दी से। गाय और बंदर शेर महाराज के पास जाते हैं। शेर महाराज के पास आकर गाय कहती है, महाराज महाराज, वो बाघ विशाल रूप लेकर जंगल आया है। क्या? बाघ वापस आया? इसका मतलब वो मुझसे बदला लेने आया होगा। कैसे भी करके मुझे उसे रोकना होगा। इधर विशाल बाघ सामने आए जानवरों को मार रहा था। जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे और विशाल बाघ किसी पर कोई रहम नहीं कर रहा था। वो जोर जोर से हंस रहा था। शेर, शेर कहाँ है तू? देख तेरे जानवरों का क्या हाल कर रहा हूँ मैं। अब मैं तेरे परिवार को तबाह कर दूंगा। मैं मेरा बदला पूरा करने आया हूँ शेर। वो जोर जोर से शेर को आवाज दे रहा था, पर आखिरकार बाघ किसका बदला लेने आया था? दरअसल कुछ साल पहले शेर ने बाघ के बच्चे को मार दिया था। तभी बाघ ने ठान लिया था कि वो इसका बदला शेर से जरूर लेगा। इसीलिए वो विशाल बाघ बनकर जंगल आया था। इधर शेर घबराए हुए शेरनी के पास आता है और कहता है, शेरनी, हमारा बेटा शेरू कहाँ है? महाराज, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? पहले बताओ कि शेरू कहाँ है? कहाँ है वो? महाराज, वो तो पानी पीने तालाब गया है। क्या? तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? जाओ, जाकर शेरू को वापस लेकर आओ और किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दो। पर महाराज, क्या हुआ? आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? शेरू तो हमेशा जाता है तालाब में पानी पीने, और वो भी अकेले। तब शेर विशाल बाघ के आने की बात शेरनी को बता देता है। शेरनी तालाब की ओर जाती है, पर उससे पहले शेरू को विशाल बाघ मिल जाता है। शेरू अभी बहुत छोटा था। उसका रंग दूध के जैसे सफेद था। वो तालाब में पानी पी रहा था कि उसे विशाल बाघ देख लेता है। लगता है ये शेर का ही बच्चा है। उसने मेरे बच्चे को मारा था। आज मैं उसके बच्चे को मार दूंगा। ऐसा कहकर वो शेरू के पास आता है। विशाल बाघ शेरू पर हमला करने ही वाला था कि तभी बीच में शेरनी आती है। मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बाघ? अगर तुझे मारना है तो मेरी जान ले, पर मेरे बच्चे को छोड़ दे। शेर ने मेरे बच्चे को मारते हुए कोई दया नहीं दिखाई थी, फिर मैं आज क्यों दिखाऊं? नहीं नहीं, किसी पर दया नहीं दिखा सकता मैं। ऐसा कहकर बाघ शेरू पर हमला करने जाता है। तब शेरनी शेरू को बचाने के लिए विशाल बाघ से लड़ पड़ती है, पर शेरनी विशाल बाघ के सामने हार जाती है। विशाल बाघ शेरनी को जान से मार देता है और शेरू को लेकर वहां से चला जाता है। इधर शेर शेरनी और शेरू के लिए परेशान था। अरे, ये शेरनी अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे ही जाकर देखना होगा। शेर तालाब के पास आता है। मरी हुई शेरनी को देखकर वो रोने लगता है। शेर अपने बेटे शेरू को इधर उधर ढूंढने लगता है। तब बंदर शेर के पास आता है और कहता है, महाराज, विशाल बाघ ने शेरनी को मार दिया और शेरू को लेकर चला गया। लगता है उसने शेरू को भी मार दिया होगा। ऐसा मत कहो, मेरी किए की सजा शेरू को नहीं मिल सकती। शेर विशाल बाघ को ढूंढकर उसके पास आता है। हे बाघ, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। बदला लेना है तो मुझसे लो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसे मुझे वापस सौंप दो। क्यों तड़प रहा है ना बच्चे के लिए? मैं भी ऐसा ही तड़पा हूँ शेर, लेकिन आज सारा हिसाब पूरा कर दूंगा मैं। ऐसा कहकर वो शेर को भी जान से मार देता है। विशाल बाघ शेरू को भी मारने वाला था कि तभी वहां बूढ़ी लोमड़ी आती है। रुक जाओ विशाल बाघ, रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथों पाप हो जाएगा।
वैसे मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बेचारे शेर और शेरनी की बेवजह मौत हो गई। शेर और शेरनी कोई बेचारे नहीं है लोमड़ी। और हाँ, मुझे मत रोक, नहीं तो तेरी बूढ़ी हड्डी को भी चकनाचूर कर दूंगा। बाघ, अरे उस दिन तुम्हारे बच्चे को मैंने मारा था। तुमने कुछ और देख लिया और समझ बैठे कि शेर ने तुम्हारे बेटे को मारा। बाघ, कभी कभी आंखों देखा भी झूठ होता है। देखो, इस मासूम शेर के बच्चे को छोड़ दो बाघ। ये सुनते ही विशाल बाघ सहमा गया। उसे उसकी गलती समझ आ गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अब शेरू अकेला रह गया था, इसलिए विशाल बाघ शेरू को अपनाता है। उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा करता है और बड़े होने के बाद उसे जंगल का राजा बनाता है।